हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बदन के फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर 50 सहफ़े नाज़िल फरमाए। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद नहीं, अलबत्ता साबिक़ा आसमानी किताबों, कुछ अहादीस और तारीख़ की किताबों में आप अलैहिस्सलाम का मुख्तसर ज़िक्र खैर मौजूद है। इनमें से कुछ का तज़किरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हिकायत के ज़िम्न में गुज़र चुका है। मज़ीद यहाँ एक बाब में उनकी सीरत से मुताल्लिक़ चंद बातें दर्ज झैल हैं। बाब 1। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम मुबारक और वजह तसमी। अरबी ज़बान में आपका नाम शैस, जबकि अबरानी में शीस हैबरास का मानी है अल्लाह ताला का तोहफ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम का ये नाम इसलिए रखा था कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाबील रज़ियल्लाहु अन्हा के कत्ल के बाद अता किए गए थे। 1। विलादत। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 बरस हुई तो उनके यहाँ एक और फ़र्जंद पैदा हुआ। ये शक्ल व सूरत में बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे थे और उनकी विलादत पर हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, खुदा ने मुझे हाबील के एवज़ एक बेटा दिया है। आप अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनका नाम शीस रखा। 2. तन्हा विलादत का सबब। सीरत आदम के बाब नंबर 11 में बयान हुआ का हाबील के कत्ल के कुछ अरसा बाद हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा के हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और आप अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के आम मामूल से हटकर तन्हा पैदा होने की हिकमत बयान करते हुए अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद क़िस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वज़ात शयूसा वधा करामत लिमनतुल्लाह अल्लाह ताली बुन्नुबुव्वत साधा। तर्जुमा। हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अकेला ही जन्म दिया, उनके साथ लड़की की विलादत नहीं हुआ। ये अलिफ़सीन हस्ती की इज़्ज़त व तकरीम के लिए हवा जिनकी सआदत मंदी को अल्लाह ताला ने नबुव्वत के ज़रिए ज़ाहिर फरमाया। 3. अल्लामा अब्बू अबद अल्लाह मोहम्मद बिन अबद अलबाक़ी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वह अलूम सुतिफ़ी फ़िलकिनुल फ़ी वजूह शयूसा नूर नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजात अलूमल आयतुमु बिशर्त अलवादिमी बे है। ये हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था और फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात की खुशखबरी देने आए। 4. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद क़िस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक वसीयत फरमाई कि वो इस नूर को खूब पाक औरतों में ही रखेंगे। ये वसीयत औलाद आदम में जारी रही और एक ज़माने से दूसरे ज़माने में मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु में रखा। इनके हम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई, जो कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। 5. हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के शमाल। हज़रत वहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, औलाद आदम यानी बल्ला वासिता औलाद में से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सबसे मुअज़्ज़ज़ अफ़ज़ल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबह और आप अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा महबूब थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसी और वली अहद थे। 6. हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और आप पर नाज़िल शुदा सहाइफ़ की तादाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद खिलाफत की ज़िम्मेदारी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मिली और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे। सही इब्न हिब्बान में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहफ़े नाज़िल फरमाए। 7. 8. हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 105 बरस हुई तो आपके यहाँ अनुश नामी लड़का पैदा हुआ। अनुश की विलादत के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम 807 साल ज़िंदा रहे और इस मुद्दत के दौरान मज़ीद कुछ लड़के और लड़कियाँ पैदा हुईं। 9. हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वसीयत और वफ़ात। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम मक्का में ही मुक़ीम रहे और हज व उम्रा की सआदत हासिल करते रहे और यहीं आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। 10. वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अनुश को वसीयत फरमाई, चुनचे बाद वफ़ात अनुश ने मुआमलात संभाले। फिर अनुश के बेटे कनन ने, फ़रान के बेटे महलाइल ने मुआमलात संभाले। 11. एक तारीख़ अल-तबरी ज़िक्र वलादा हवा शसा 6/98 रकम 210 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर स्वाद बेहतर।
2 अहदनामा कदीम बाब पैदाइश स्वाद 5 मुलखसा। 3 अलमवाहिब अल्लदनिया अलमक़सद अलावल तहारा नसबा 1/45। 4 शरह अल-ज़रक़ानी अली अलमवाहिब अलमक़सद अलावल फ़ी तशरीफ़ अल्लाह ताला ला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम 1/123। 5 अलमवाहिब अल्लदनिया अलमक़सद अलावल तहारा नसबा 1/45। 6 अलमारफ़ लाबन ख़तीबा स्वाद 10। 7 अलबदायतुल निहायत ज़िक्र वफ़ात आदम अलफ़ 1/158। 8 सही इब्न हिब्बान किताब अलबर वाला हसन बाब माजा फ़ी अल्ताअत व सवाबा 1/288 हदीस 362। 9 अहदनामा कदीम बाब पैदाइश स्वाद 5 मुलखसा। 10 तारीख़ अल-तबरी ज़िक्र वलादा हवा शैसा 6/105 रकम 226। 11 अलबदायत वाल निहायत ज़िक्र वफ़ात आदम अलफ़ 1/158। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ वाओ इजदादमी से हैं। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम खनौवे या अखनू है और इलाही सहीफ़ों का बकसरत दर्स देने की वजह से आपका लक़ब इदरीस है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही ईजाद फरमाई। आप अलैहिस्सलाम को वक्त इलाही के मुताबिक अभी तक मौत नहीं आई और इस वक्त आप अलैहिस्सलाम आसमानों में ज़िंदा हैं और जब अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ज़रूर विसाल फरमाएंगे। कुरान वाओ हदीस में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है और सीरत वाओ तारीख़ की किताबों में भी मुख्तसर अहवाल ही मज़कूर हैं, इसलिए इन 3 अबवाब में आप अलैहिस्सलाम का मुख्तसर ज़िक्र खैर ही किया गया है। तफसील के लिए ज़ली सतूर मुलाहज़ा हूँ। बाब 1 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा 2 सूरतों में मौजूद है। 1 सूरह मरियम आयत 56-57। इसमें आप अलैहिस्सलाम के 2 औसाफ सिद्दीक़ और नबी का जिक्र है और साथ ही आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाने के वाक़या की तरफ इशारा है। 2 सूरह अनबिया आयत 85-86। इसमें हज़रत इस्माईल और हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम को भी सब्र करने वाला और क़ुर्ब इलाही के लायक बंदों में शुमार किया गया है। बाब 2 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम व लक़ब। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम खनूख़ या खनूख़ और लक़ब इदरीस है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल फरमाए और उन सहीफ़ों का कसरत से दर्स देने की वजह से आप अलैहिस्सलाम का लक़ब इदरीस यानी बहुत दर्स देने वाला हुआ। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं और हज़रत आदम वाओ शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद आप ही मनसब नबूवत पर फाइज़ हुए। विलादत। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद क़िस्तलानी लिखते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के 308 साल पाए थे। 1 सरापाए अक़दस। हज़रत समरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का रंग सफ़ेद, कद लंबा और सीना चौड़ा था। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर बाल कम और सर पर ज़्यादा थे। आप अलैहिस्सलाम के सेना मुबारक पर एक सफ़ेद निशान था और ये बरसका नहीं था। 2 अमली ज़िंदगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाई किया करते और हर टांके पर सुबहानल्लाह कहते थे। जब शाम होती तो उस वक्त तक रोए ज़मीन पर कोई भी शख्स अमल के लिहाज से आप अलैहिस्सलाम से अफजल ना होता। 3 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में आजिज़ी और लोगों की तालीम के लिए एक दुआ मांगा करते और ये हुक्म देते थे कि ये दुआ बेवकूफ़ लोगों को ना सिखाओ। वो दुआ ये थी, या ज़या अलजलाले वालुए कुराम या ज़या अलतबुले ला इलाहा इल्ला अंत ज़िलहुर अलिया जयन वजारलु मुस्तजीरन वनीसु अलुखायफिन इन्नी ऐसलुकिनु कुन्तु फ़ियुम मलुक्ताबे शिल्किंता अंतम हुआ मिनु मलुक्ताबे शिल्काउती वत्सुबुतनी ऐनुदक सीदा बिनु कुन्तु फ़ियुम मलुक्ताबे महूरम्मा मुक़तरा अलय फ़ी रिज़ुक़ी अंतम हुआ मिनु मलुक्ताबे हिरुमानी वाक़तारिल रिज़ुक़ी वसबनी ऐनुदक सीदा मुवफ़क़ा ललखाउरे काफ़ूलामे। हे तर्जुमा, ए बड़ी शान वाओ शौकत वाले, ए बड़े फ़ज़ल वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो परेशान हालों का मददगार, पनाह के तलबीगारों को पनाह देने वाला और डरने वालों को इंसियत बख्शने वाला है। मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ कि अगर मैं मलकताब यानी लू महफूज मैं शकी यानी बदबख्त लिख दिया गया हूँ तो मलकताब से मेरी शकावत मिटा दे और अपने पास मुझे खुशबख्त तहरीर फरमा दे, और अगर मैं मलकताब में महरूम रिज़्क़ में तंगी दिया हुआ लिखा गया हूँ तो मलकताब से मेरी महरूमी और रिज़्क़ की तंगी मिटा दे और मुझे अपने पास सआदतमंद और हर भलाई की तौफ़ीक़ दिया हुआ लिख दे।
4. ये दुआ बहुत उम्दा है, इसमें खौफ खुदा का इजहार, बारगाह इलाही में आजिज़ी, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना, ईमान पर इस्तिकामत की तलब, बुरे खात्मे से पनाह, अच्छे खात्मे के हुसूल, दुनिया व आखिरत की खैर, रिज़्क़ की फरावानी और नेकीन की तौफीक वगैरह बहुत सी चीज़ें मांगी गई हैं। ये दुआयात करके अपने मामूलात में शामिल कर लेनी चाहिए। नज़दुआओं के हवाले से यहाँ एक और बात काबिल तवज्जो है कि कुरान व हदीस में अक्सर व बेशतर अनबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत में किसी न किसी दुआ का तज़किरा ज़रूर मिलता है, जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अनबिया अलैहिमुस्सलाम के तज़क्कुर में दुआ का ज़िक्र मौजूद है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ तो इतनी कसरत से हैं कि उन पर इल्मा किराम ने ज़ख़ीम किताबें तसनीफ़ फरमा दी हैं। इससे मालूम होता है कि दुआ बहुत ख़ास इबादत, क़र्ब इलाही का उम्दा ज़रिया और अनबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अहादीस में भी दुआएं मांगने के बेशुमार फ़ज़ाइल मज़कूर हैं, इसलिए दुआ मांगने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। औलियत। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही कलम से लिखा। कपड़ों को सीने और सले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप अलैहिस्सलाम ही से हुई, क्योंकि इससे पहले जानवरों की खालें बतौर लिबास इस्तेमाल होती थीं। सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले और इल्म नजूम और इल्म हिसाब में नज़र फरमाने वाले भी आप अलैहिस्सलाम ही हैं। 5. इल्म नजूम और इसका हुक्म। इल्म नजूम के शरई हुक्म और इस इल्म से मुताल्लिक़ बाहर शरीयत में है, अगर इस इल्म से मकसूद ये हो कि इसके ज़रिया से माह व साल, औकात, सलातो, सिमतों और मौसमों की अक़साम का हाल मालूम किया जाए और ज़कात व हज के औकात को जाना जाए तो मुज़ाक़ा नहीं, ये जायज़ है। और अगर इल्म तंजीम से मकसूद ये हो कि इसके ज़रिया से आने वाले हवादिस को मालूम किया जाए और गीबी उमूर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए और सितारों की गर्दिश के दुनिया पर असरात ज़ाहिर करने के लिए हासिल किया जाए तो हराम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, नजूम का इतना इल्म हासिल करो जिससे तुम अपने बहरी व बुरी सफ़र में रास्तों की शनाख्त कर सको, इससे ज़्यादा नहीं। इल्म नजूम अगरचे आसमानी इल्म है जो सैयदना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया गया था और वो उनका मोजिज़ा था, इसमें ज़न व तख़मीन यानी गुमान व अंदाज़े या हसाबियत को दखल न था। वो एक रूहानी क़ुव्वत थी जो मनजानब अल्लाह अता की गई थी। वो इल्म बाकी नहीं रहा, बाद में लोगों ने ज़न तख़मीन और हसाबियत से काम लेना शुरू कर दी और सितारों के असरात को मुअस्सर बालज़ात मान लिया, जो इस्लाम के क़तन मुनाफी है। 6. इल्म रमल और इसका शरई हुक्म। एक रिवायत के मुताबिक सबसे पहले इल्म रमल भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया है। रमल वो इल्म है जिसमें ख़ुतूत और नुक्तों की इश्काल के ज़रिए आइंदा पेश आने वाले हालात व वाक़यात दरियाफ़्त किए जाते हैं। हमारे लिए ये इल्म सीखना हराम है, चुनंचे मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत मुआवी बिन हुक्म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, हम में से बाज़ लोग ख़त खींचते हैं, यानी इल्म रमल के तरीक़ा से ख़ुतूत खींचकर गीबी ख़बरें मालूम करते हैं, उनका ये अमल इस्लामी शरीयत की रूह से जायज़ है या नहीं। इरशाद फरमाया, अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से एक नबी ख़त खींचते थे तो जिसकी लकीर उनके ख़त के मुवाफ़िक़ हो तो वो दुरुस्त है। 7. आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, निदास चेहरा, ये हदीस सराहा मुफीद मुमानत है कि जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसीन का जुवाज़ मुवाफ़क़त ख़त अनबिया अलैहिमुस्सलाम से मशरूत फरमाया और वो मालूम नहीं तो जुवाज़ भी नहीं। इमाम नूवी रहमाहुल्लाह ताली किताबुल असरात बाब तहरीमुल कलाम में ज़ेर हदीस मज़कूर फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम और मुराद ये है कि जिस आदमी की लकीरें बाज़ अनबिया किराम की लकीरों के मुवाफ़िक़ हो जाएं तो उसके लिए इल्म रमल मबा है, लेकिन हुसूल मुवाफ़क़त के लिए हमारे पास यकीनी इल्म तक रसाई का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा इल्म मज़कूर हमारे लिए मबा नहीं। और मकसद ये है कि वो हराम है क्योंकि यकीनी मुवाफ़क़त के बग़ैर वो मबा नहीं हो सकता और यकीनी मुवाफ़क़त का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। 8. यानी मकसूद हदीस तहरीम रमल है का अबाहत बशर्त मुवाफ़क़त है और वो नामलूम तो अबाहत मदूम। 9. औसाफ़। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम के 4 औसाफ़ बयान किए गए हैं। 1-2 आप अलैहिस्सलाम बहुत सच्चे और नबी थे, चुनंचे इरशाद बारी ताला है, अज़ुकुर फ़ी अलुतबे इसुमीउल इन्हा किनुल सादक़ अलवादिय किनुल रसूला नुनिल बेयन अलिफ 54-10। तर्जुमा, और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो बहुत ही सच्चा नबी था। तमाम अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सच्चे और सिद्दीक़ हैं, लेकिन यहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सदाक़त व सदीक़ीत को बतौर ख़ास बयान करने से मालूम होता है कि आप में इस वसिफ़ का ज़ुहूर बहुत नुमायाँ था और सच्चाई यकीनन अल्लाह ताला को पसंद और इसके पसंदीदा बंदों का काबिल तारीफ़ वसिफ़ है। गैर अनबिया में सबसे बड़े सिद्दीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनका लक़ब ही सिद्दीक़ अकबर है।
सिद्दीक़ियत के उलमा ने बहुत से मरातिब बयान फरमाए हैं। 10 चेहरा 1 ज़बान का सद्दिक़, 2 नियत व इरादा में सद्दिक़, 3 अज़्म में सद्दिक़, 4 अज़्म को पूरा करने में सद्दिक़, 5 अमल में सद्दिक़, 6 दीन के तमाम मकामात जैसे खौफ, उम्मीद, तज़ीम, ज़ुहद, रज़ा और तवक्कुल की तहक़ीक़ में सद्दिक़। ये मरातिब लिखने के बाद इमाम मोहम्मद गज़ाली फरमाते हैं, जो शख्स सद्दिक़ के उन तमाम मरातिब के साथ मुत्तसिफ़ हो तो वो सिद्दीक़ है, क्योंकि वो सद्दिक़ में इंतहा को पहुँचा हुआ है। 11 3-4 आप अलैहिस्सलाम सब्र करने वाले और क़ुर्ब इलाही के लायक बंदों में से थे, जैसा कि इरशाद फरमाया, आइसुमीउल इदुरेउसा ज़या अलिफ़लाम काफ़े फ़ेलामे कुलुमिल अलिफ़लाम स्वाद अबे रे ये नूनिल 85 अदुफ़नाम फ़ीरे इल्हिमी मिलते नूनिल अलिफ़ इन्हुम मेल अलसलालेहीन 86 12। तर्जुमा और इस्माइल और इद्रीस और ज़ौलकफ़ल को याद करो, वो सब सब्र करने वाले थे और इन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बेशक वो हमारे क़ुर्ब ख़ास के लायक लोगों में से हैं। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम इस्तिक़ामत के साथ किताब इलाही का दर्स देते, इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते और इस राह में आने वाली मशक्क़तों पर सब्र करते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को भी बतौर ख़ास साबरीन में शुमार फरमायागी। नीज़ कुरान करीम में अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को भी सालिहीन फरमाया गया है और नेक मुसलमानों को भी। उनमें फ़र्क यह है कि अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम कामिल तरीन सालेह होते हैं, जबकि नेक मुसलमान सलाह के इस मर्तबे पर फाइज नहीं होते, जैसा कि इमाम मातरीदी फरमाते हैं, सलाह हर नबी में तमाम वजूह के लिहाज से मुतहक़्क़ होती है, जबकि गैर अनबिया में इसका कुछ हिस्सा मुतहक़्क़ होता है। अगरचे नाम सालेह का इतलाक़ सब पर होता है, लेकिन इसमें यह फ़र्क मलहूज़ होता है। 13 इसको अलमी ज़बान में ये भी कहते हैं कि हर नबी अलैहिस्सलाम सलाह का फ़र्द कामिल होता है, जबकि गैर नबी में कमाल सलाह इस दर्जे पर नहीं होती। इनामात इलाही, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर जो इनामात फरमाए उनमें से 2 का तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है। एक, आप अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ास रहमत में दाखिल फरमाया। इरशाद बारी ताला है, आइसुमीउल इदुरेउसा ज़या अलिफ़लाम काफ़े फ़ेलामे कुलुमिल अलिफ़लाम स्वाद अबे रे ये नूनिल 85 14। तर्जुमा और इस्माइल और इद्रीस और ज़ौलकफ़ल को याद करो, वो सब सब्र करने वाले थे और इन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल फरमाया। 2 आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। फरमान बारी ताला है, अरफ़ा मखलूया अलिंता 57-15। तर्जुमा और हमने उसे एक बुलंद मकान पर उठा ली। रफ़त इद्रीस, आप अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व रफ़ा मखलूया अलिंता 57-16। तर्जुमा और हमने उसे एक बुलंद मकान पर उठा ली। बुलंद मकान पर उठा लेने के बारे में एक कौल यह है कि अलिफ सीन से आप अलैहिस्सलाम के मर्तबे की बुलंदी मुराद है, और एक कौल यह है कि आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा ली गया है, और ज़्यादा सही यही दूसरा कौल है। 17 आसमान पर जाने के वाक़या से मुताल्लिक़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम के वाक़या में उलमा को इख्तिलाफ़ है, इतना तो ईमान है कि आप आसमान पर तशरीफ़ फरमा हैं। कुरान अज़ीम में है, व रफ़ा मखलूया अलिंता 57-18। तर्जुमा और हमने उसे एक बुलंद मकान पर उठा ली। बाज़ रिवायात में ये भी है कि बद मौत आप आसमान पर तशरीफ़ ले गए। 19 हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, 4 नबी ज़िंदा हैं कि उनको वक्त अलहया अभी आया ही नहीं। यूं तो हर नबी ज़िंदा है, जैसा कि हदीस पाक में है, इन अल्लाह हरम अला अलूरज़न ताउकुल अजूसादिल अलून बफ़े इल्नुनिल बेयू अल्लाह हयू यूज़्क़ु, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हराम किया है ज़मीन पर कि अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को ख़राब करे, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी ज़िंदा हैं, रोज़ी दे जाते हैं। 20 अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर एक आन को महज़ तसदीक़े वक़्त अलहया के लिए मौत तारी होती है, बाद इसके फिर उनको हयात हक़ीक़ी हिस्सी दनीवी अता होती है। खैर इन 4 में से 2 आसमान पर हैं और 2 ज़मीन पर। ख़िज़र व इलियास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हैं और इद्रीस व मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पर। 21 22 हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को मौत ज़रूर आएगी। उसी मकाम पर सीधी आला हज़रत से सवाल हुआ, हुज़ूर इन पर मौत तारी होगी? इसके जवाब में फ़रमाया, ज़रूर, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। कुल्लू निफूसा ज़ालिल अलिफ मद्दा या काफिल तामरबूता व अलिफ लाम मीम मिल वाओ 23। तर्जुमा हर जान को मौत चखनी है। 24 रफ़त इद्रीस और रफ़त मुस्तफ़ी में फ़र्क। यहाँ बाज़ उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को जो रफ़त अता की गई, इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अरफ़ा मखलूया अलिंता 57-25। तर्जुमा और हमने उसे एक बुलंद मकान पर उठा ली।
اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، ارفانہ لک ذالک افریل کافل 4:26۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دی، اور کوئی خطیب اور کوئی نمازی ایسا نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دی۔ 27 درس و نصیحت۔ کتاب الہی کا درس دینا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے کہ تمام معزز رسولوں نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کا درس دیا، اور رسول کرام علیہم السلام کے بعد جن انبیاء کرام علیہم السلام کو سابقہ کتابوں کی ترویج و درس کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی ان کتابوں کا درس دیتے رہے۔ اسی لیے حقانی و ربانی علماء دین وارثین و نائبین انبیاء ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ علماء بھی کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں، اور یوں نہیں بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو لوگوں تک اللہ کی کتاب اور دین کو پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں، جیسے آگے ذکر کردہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کو اللہ والا بننے کا حکم دیتے تھے اور کتاب اللہ کے درس کو باعث شرف قرار دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، مَا يَكُنُ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْحُكْمَ وَالْحُكْمَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ لَكِنْ كُونُوا نُونِ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْحُكْمَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَنُونِ 29 ترجمہ، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ البتہ یہیں یہ بات یاد رکھیں کہ غیر عالم کا اپنی طرف سے درس قرآن دینا جائز نہیں، بلکہ وہ ماہر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر سے ہی پڑھ کر سنائے، اور یوں نہیں علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہیے جنہوں نے متبر علماء کرام سے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہو اور اچھی طرح اصلاح لی ہو اور دیگر ضروری علوم کا معتدل بہا اچھا خاصا مطالعہ کیا ہو۔ 1 ارشاد الساری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ذکر ادریس علیہ السلام، 7/286۔ 2 در منصور مریم تحت الآیہ 56 5/517 ملتقطن۔ 3 ابن کثیر مریم تحت الآیہ 57 5/214۔ 4 تاریخ ابن ساکر عبد الرحمن بن سعید بن بشیر 34/385۔ 5 خازن مریم تحت الآیہ 56 3/238۔ روح البین مریم تحت الآیہ 56 5/341۔ 6 بہار شریعت 3/1037۔ 7 مسلم کتاب المساجد و مواضوع الصلاۃ، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، الخ سواد 216 حدیث 1199۔ 8 شرح نووی کتاب المساجد و مواضوع الصلاۃ، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ 3/23 الجزء الخامس۔ 9 فتاوی رضویہ 23/345,346۔ 10 پی 16 مریم 56۔ 11 احیاء علوم الدین کتاب النیہ والاخلاص والصدق، الباب الثالث فی الصدق و فضیلتہ و حقیقتہ 5/117۔ 12 پی 17 الانبیاء 85 13 البحر المحیط آل عمران تحت الآیہ 39 2/469 ملخصہ۔ 14 پی 17 الانبیاء 85 15 پی 16 مریم 57 16 پی 16 مریم 57 17 خازن مریم تحت الآیہ 57 3/238۔ 18 پی 16 مریم 57 19 بغوی مریم تحت الآیہ 57 3/167 ملخصہ۔ 20 ابن ماجہ کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ و دفنہ 2/291 حدیث 1637۔ 21 در منصور کہف تحت الآیہ 60 5/432۔ 22 ملفوظات اعلی حضرت سواد 484۔ 23 پی 4 آل عمران 185۔ 24 ملفوظات اعلی حضرت سواد 484۔ 25 پی 16 مریم 57۔ 26 پی 30 علم نشرہ 4۔ 27 البدایت والنہایت قصہ حبس الشمس علی یوشا 4/702 ملخصہ۔ 28 پی 3 آل عمران 79۔